Right, question. First question on LPP. A dietitian wishes to mix. A dietitian wishes to mix together two kinds of food X and Y. Wishes to mix together two kinds of food X and Y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, comma 12 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C, Full stop. The vitamin contents of 1 kg of food is given below. The vitamin contents of 1 kg of food is given below. Like this, food table banao X and Y. Vitamin A, vitamin B and vitamin C. X में है 1 unit, 2 units, 3 and this is 2, 2, 1. Okay. After this table write 1 kg of food X. Table के बाद लिखो 1 kg of food X costs ₹16. 1 kg of food X costs ₹16 and 1 kg of food Y and 1 kg of food Y costs ₹20. Full stop. Find the least cost of the mixture. Which will produce the required diet. Find the least cost of the mixture which will produce the required diet. Okay. Read the question file. A dietitian wishes to mix together two kinds of food X and Y. A dietitian mixes two kind of food X and Y in his diet. ठीक है ना? X भी वो ले रहे हैं और एक Y diet भी ले रहे हैं. ठीक है. In such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A. ये वाला important है. At least 10 यूनिट होना चाहिए of विटामिन A. 10 यूनिट at least होना चाहिए. हाँ फिर 12 units of vitamin B. At least 12 units of vitamin B होना चाहिए. ठीक है. 8 units of vitamin C. 8 units of vitamin C. ठीक है. The vitamin contents of 1 kg are given below. यहाँ पे 1 kg का given below. X का 1 kg में 1 यूनिट विटामिन A, 2 यूनिट विटामिन B, 3 यूनिट विटामिन C होता है और Y का 1 kg में 2, 2 और 1 होता है. ठीक. उसके बाद कॉस्ट हम लोग यहीं पे दिखा देते हैं. कॉस्ट ऑफ X एंड Y कितना है? 60, 20. तो हमें किसको मिनिमाइज करना है? कॉस्ट. तो कॉस्ट को क्या करना है हम लोग को? मिनिमाइज. क्योंकि कॉस्ट हमेशा खर्चा होता है. तो खर्चा हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं कि मिनिमम खर्चा में जो रिक्वायरमेंट हो पूरा हो जाए. तो मान लेते हैं X फूड का X kg हम लोग लिए और Y फूड का स्मॉल Y kg वी बॉट. सपोज वी बाय X kg ऑफ फूड का नाम जो कैपिटल X है उसका स्मॉल x kg हमने खरीदा एंड कैपिटल Y जो फूड है वी बॉट Y kg. तो फर्स्ट आई राइट ऑल द कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट व्हाट आई राइट? ऑल कंस्ट्रेंट्स. क्या क्या दिया हुआ है. तो दोनों X और Y हमने खरीदा है. बोल रहा है कि एटलीस्ट देयर शुड बी 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन A. विटामिन A मिनिमम बॉडी को 10 चाहिए. 10 से ज्यादा होने से चलेगा पर मिनिमम कितना चाहिए? 10. तो X में 1 किलो में 1 यूनिट होता है विटामिन A. तो X kg में कितना यूनिट होगा? 1 into X. तो 1 into X प्लस और Y में कितना है? 2 यूनिट. तो 2 into Y. एटलीस्ट मींस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10. समझ में आ रहा है? 10 मिनिमम है तो 10 या उससे अधिक होना चाहिए जो हम खा रहे हैं. क्या कहता तुमने? कोई तो
तो ये समझना एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। और अगर यहीं पे बोलता है कि एट मैक्स 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, मतलब बॉडी को 10 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो 10 या उससे कम, तो क्या हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू। तो सिमिलरली 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी मिलना चाहिए, तो विटामिन बी एक्स में कितना होता है 2, तो 2x प्लस 2y, ये भी 2 है तो 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। एंड विटामिन सी का 8 यूनिट्स होना चाहिए, तो 3x 3 into x plus 1 into y, that should be equals greater than equals to 8, और x भी greater than equals to 0, y भी greater than equals to 0 होना चाहिए, because कभी भी मार्केट में जो भी खरीदते हो वो 0 या उससे अधिक होता है ना। ऐसा तो नहीं कि -2 किलो दे दीजिए हमें फूड ए, ऐसा तो नहीं बोलते हो, या तो कुछ नहीं खरीदोगे या तो कुछ तो खरीदोगे, तो 0 या तो उससे अधिक ही होना चाहिए। तो दीज आर कांस्टेंट्स। उसके बाद आएगा ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। व्हाट यू राइट ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन, जो कि z होता है, जो कि कॉस्ट है। यहाँ पे क्या है कॉस्ट, तो 1 किलो का कॉस्ट 16 रुपया है, तो x kg का कॉस्ट कितना होगा 16x प्लस y kg का कॉस्ट 20y। सो दिस इज, इतना लिख दिया ना तुम, 2 मार्क्स यहीं पे ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन 6 मार्क का है, इतना लिखे तो 2 मार्क्स तुम्हें वही मिल गए। आगे चलते नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ। फर्स्ट इतना नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। सो आफ्टर राइटिंग द कॉन्स्टेंट्स तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे ग्राफ पेपर ले लूंगा। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो 10 है, इसको सिंपलीफाई करेंगे x और y। x को 0 लेने से y कितना आ रहा है 5, 0 लेने से 10/2 5 हो जाएगा ना, और y को 0 लेने से x कितना आ रहा है 10। तो 0,5 एक पॉइंट है, तो 0,5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और 10,0 इधर कहीं, ठीक है। सो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक। और लाइन के बगल में हमेशा इक्वेशन लिखना जरूर, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ग्रेटर है मतलब ऊपर वाला पार्ट, इस तरफ ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला पार्ट। या तो एक टेक्निक है, जब तुम्हें समझ में ना आए ग्रेटर कब लेना है लेस कब लेना है, इसमें ओरिजिन को पुट कर देना, एक्चुअली देखना सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो पुट करो 0 + 2 × 0 क्या हो रहा है 0, 0 ग्रेटर देन 10 हो रहा है क्या, तो ये वाला हिस्सा होगा क्या, तो ऊपर वाला। बट अगर यहीं पे यही चीज अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो 0 + 2 × 0 क्या हो रहा है 0, 0 10 से लेस है कि नहीं है, और वही होता तो ये वाला पार्ट उसके अंदर आता, तो ग्राफ किधर करते हैं, इस तरफ एरो मार्क लगाते हैं, इधर और इधर। समझ पाए। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x और y दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर सेकंड के पास चलते हैं, 2x + 2y। ऐसे बनाना पड़ेगा बट तुम्हें पक्का से, नहीं बनाओगे मार्क कटेगा। ग्राफ के लिए 2 मार्क, इस सब के लिए 1 मार्क, ठीक है। तो 2x + 2y, तो वापस x y, x को 0 लेने से y कितना आएगा 6, और y को 0 लेने से x 6, तो 0,6, तो 0,6 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 6,0 इधर कहीं पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करो, तो लंबा कर देना बेटर है, फिर लिख देना 2x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ग्रेटर है वापस समझ आ गया उधर। नेक्स्ट क्या है 3x + y, सो लेट मी टेक 3x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा लूंगा जैसे कि थोड़ा सिंपल आए, x y लिया, x को क्या लेने से y सिंपल है, x को 0 लो, ये समझ में आ रहा है y 8 आएगा, बट y को क्या लेने से x परफेक्ट आ जाएगा, जरा खुद सोचो। y को ऐसे सोच लो, 0 लेने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो y को 0 ही ले लो। x कितना आ रहा है 8/3, तो 0,8 कहाँ पे आ रहा है इधर कहीं पे, और 8/3 को मन में कैलकुलेट करो 2.6 मतलब समवेयर हियर 8/3, 0। सो इफ आई जॉइन कुछ ऐसा ही होगा, है ना। ये भी ग्रेटर तो इस तरफ, बट इक्वेशन कहाँ है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 कर दिए। अभी देखो ये तीनों का कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, उसको ही शेड करो। ये वाला पार्ट नहीं शेड हो पाएगा, बिकॉज x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही,
अब देखो इसके ऊपर, इसके इधर और इसके इधर कौन सा पार्ट आ रहा है? यही वाला पार्ट आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? पक्का? तो हमें एक पॉइंट मिल गया है 0,8, उसको गोल कर देना। हमें इस पॉइंट को पता करना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी पता करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को पता नहीं करना पड़ेगा, ये पता है हमें 10,0। तो ये जो पॉइंट आया है, इन सब पॉइंट को ले लो कुछ कुछ, इसको ले लो P1, इसको ले लो P2, इसको P3 और इसको P4। ठीक है, हमें P1 P4 पता है। P2 किसका किसका इंटरसेक्शन है, जरा ध्यान से देखो, ये कर्व का और ये कर्व का। तो सिंपलीफाई कर दो उसको, 3x प्लस y क्या है इक्वल्स टू 8, और एक किसका है 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 है। तो इसको सिंपल लिख सकता हूं ना, x प्लस y इक्वल्स टू 6। 2 डिवाइड कर दिया मैंने, समझ में आया? 2 डिवाइड कर देने से x प्लस y इक्वल्स टू 6। ऐसे क्या था कि y जल्दी कटे, तो माइनस 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 y कटा, 3x माइनस x 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इज 2। तो x कितना है 1। x 1 मिला तो y निकाल सकते हैं फटाफट, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 8। तो 3 into 1 3, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 3 हाउ मच 5। तो पॉइंट क्या मिला 1,5, और ये पॉइंट कौन सी है P2। कौन सी पॉइंट है P2। हमें और एक पॉइंट चाहिए, कौन सा P3। P3 किसका किसका इंटरसेक्शन है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और कौन सी लाइन का, ये वाला लाइन x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो सिंपलीफाई करो, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस x कटा, तो 2y माइनस y, y इज इक्वल्स टू हाउ मच 4। अब फिर से मेन इक्वेशन में पुट करो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 2 into 4 इज हाउ मच 8 इक्वल्स टू 10, तो x कितना है 2। सो P3 क्या है 2,4। सो आई गॉट P2 P3 आल्सो। अब हम लोग को क्या करना है, हमें सिंपलीफाई करना है। तो कांस्टेंट सारे सॉल्व हो गए, अब हमें ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन में डाल के देखना है। आई विल हैव 4 पॉइंट्स है P1 जो कि कितना है 0,8 दिख रहा है। जहां जहां पे कॉर्नर शार्प कॉर्नर्स है उसी को लेना है। फिर P2 कितना आया हम लोग का 1,5, P3 इज हाउ मच 2,4 एंड P4 इज हाउ मच 10,0। अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन में भी पुट करेंगे। x इक्वल्स टू कितना है 16x प्लस 20y पुट करो पहले वाले में, 16 into 0 plus 20 into 8 कितना आ रहा है 160। फिर इधर 16 into 1 plus 20 into 5 कितना हो रहा है 116। then 16 into 2 plus 20 into 4 80 plus 32 112। after that 16 into 10 plus 20 into 0, this is how much 160। हमें क्या बोला था, कॉस्ट को क्या करना था मिनिमाइज, क्या करना था मिनिमाइज। तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है कॉस्ट 112, तो ये सिलेक्ट हुआ। तो उससे पता चल गया P3 2,4 इज ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। क्या है वो ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है। तो 2 kg ऑफ X फूड है ना एंड 4 kg ऑफ Y फूड अगर खरीदेंगे तो हमें हमारा डाइट भी मिल जाएगा जो चाहिए बॉडी को, और खर्चा भी क्या आएगा मिनिमम। तो एलपीपी क्यों करते हैं समझ में आया? तो पता भी कर लेने के लिए मिनिमम कॉस्ट में जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा। बाकी कोई टेक्निक से तुम पता कर देखो नहीं तो देखो तुम्हें पता चल गया 2 किलो ये और 4 किलो वो लाके अगर खाओगे तो तुम्हें जितना डाइट चाहिए बॉडी को वो मिल जाएगा और खर्चा भी मिनिमम। अंडरस्टूड? क्लियर? विघ्नेश राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। A manufacturer of furniture makes two products. A manufacturer of furniture makes two products. Chairs and tables. Makes two products. Chairs and tables. Full stop. Right. Processing of these products is made on the machines, is done on two machines, is done on two machines A and B. Full stop. A chair requires
2 hours on machine A. A chair requires 2 hours on machine A and 6 hours on machine B and 6 hours on machine B. Full stop. A table requires 4 hours on machine A, requires 4 hours on machine A and 2 hours on machine B. Full stop. There are 16 hours of time. There are 16 hours of time per day available on machine A. Per day available on machine A and 30 hours on machine B and 30 hours on machine B. ओके जो तुम्हारा डाउट है कि उसका अभी वो कंफ्यूज होकर देख रहा है 30 आवर्स दिन में कैसे हुए, 2 मशीन भी होंगे 12 घंटे, बट मशीन बी जो जिस टाइप का मशीन बी है 30 आवर्स इज यूज्ड. ओके, फुल स्टॉप. प्रॉफिट gained by the manufacturer, profit gained by the manufacturer from a chair, profit gained by the manufacturer from a chair and table is rupees 3 and rupees 5 respectively. Is rupees 3 and rupees 5 respectively. Full stop. Draw a graph and evaluate to maximize profit. Draw a graph and evaluate to maximize his profits. ठीक है? Right? There are two factories located one at place P, and the other at place Q. Full stop. From these locations a certain commodity is to be delivered to each of the three depots placed at A, B and C. Full stop. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4 units. Full stop. While the production capacity of the factories at P and Q are 8 and 6 respectively. 8 and 6 units respectively. And this table is for you. Make a from to table. And this is the cost. Okay. From P to A, the transportation cost is 160. This is 100 and 150. This is 100, 120 and 100. Okay. Meanwhile, to solve this question, I will solve question number 2. Second question, please read. Bye. A manufacturer of furniture makes 2 products of chairs and tables. Chairs and tables 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है, ठीक है. Processing of products is done by 2 machines A and B. 2 machines C. I am manufacturing 2 products, chairs and table, and processing किसमें होता है A and okay. There are 2 machines to process them, ठीक है. A chair requires 2 hours on machine A and देखो चेयर को मशीन A में कितना घंटा चाहिए? 2 आवर, है ना? हाँ. 6 hours on machine B.
6 आवर्स मशीन बी में, है ना? हाँ, A table requires 4 hours on machine A and 2 Machine A. hours on machine B. and 2 hours on machine B, right? There are 16 hours of time per day available on machine A. तो A में 16 आवर्स ऑफ टाइम अवेलेबल है दिन भर में, पर डे, है ना? एंड B में 30 आवर्स ऑफ टाइम पर डे, ओके? Profit gained by the manufacturer from a chair and a table is ₹3 and ₹5 respectively. अच्छा, प्रॉफिट जो है रुपीस में वो कितना है? 3 रुपीस चेयर में एंड 5 रुपया टेबल में है, ठीक है? एंड आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वही बोला है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है? विल सॉल्व दिस विद ग्राफ। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूं लेट x chairs and y tables be manufactured, understanding? x chairs and y tables be manufactured। तो अभी एक चेयर को 2 घंटा अगर लगता है तो x chairs को कितना लगेगा मशीन ए में? 2x। और एक टेबल को अगर 4 घंटा लगता है तो y टेबल्स को कितना लगेगा? 4y। तो मशीन ए में टोटल जो यूज है वो कितना है? 2x प्लस 4y। बट बोल रहा है कि मैक्सिमम 16 घंटा की मशीन ए दिन में मिलेगा यूज करने के लिए। तो ये जो टोटल टाइम हमें मिला है वो 16 घंटा से क्या होना चाहिए? कम। मैं बोलूंगा ये फ्रिज को तुम दिन में 16 घंटा ही यूज कर सकते हो, तो तुम जो भी डालो, कोल्ड ड्रिंक डालो, जो डालना है डालो, बट वो 16 घंटे ही उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली हमें मशीन बी कितना यूज में आएगा? चेयर्स के लिए x था तो x तो चेयर है, एक चेयर का 6, तो एक चेयर का कितना होगा? 6x प्लस टेबल का कितना हो जाएगा? 2y एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30, क्योंकि 30 घंटा मैक्सिमम अवेलेबल है। तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूंगा, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन 1 एंड ये कितना हो जाएगा? 3x + y लेस देन इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 2। ये कांस्टेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स। और क्या मिलेगा हम लोग कांस्टेंट में? x greater than equals to 0 एंड y greater than equals to 0, ठीक? और अभी जो मैक्सिमाइजेशन करना है जो कि z है, ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन, ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन यानी कि जो प्रॉफिट वाला इक्वेशन है, दैट z विल बी हाउ मच? एक चेयर का 3 रुपया है तो x चेयर्स का कितना होगा? 3x एंड टेबल का 5y, तो z विल बी हाउ मच? 3x + 5y। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो अगर ग्राफ बनाना है तो पहला इक्वेशन क्या है? x + 2y 8, तो x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 का अगर बनाएंगे तो व्हाट आएगा? x y, x को 0 लोगे तो y 4 एंड y को 0 लेने से x कितना है? 8, तो 0, 4, तो इधर क्या हो जाएगा? 0, 4 एंड 8, 0 इट विल बी हियर। तो ये प्लॉट बना, बट यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 8 है तो किधर होगा? नीचे। तो x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड द नेक्स्ट वन इज 3x + y लेस देन इक्वल्स टू 15। तो वापस x और y लेंगे, x को 0 लेने से y कितना है? 15 और y को 0 लेने से x कितना है? 15/3 5। तो 0,15 यहाँ पे कहीं पे आएगा एंड द अदर वन इज व्हाट? 5,0, तो 5,0 इधर कहीं पे आएगा, तो जॉइंट ऐसा। बट वो भी क्या हो रहा है? लेस देन, मतलब इस तरफ, ठीक है ना? सो इसकी इक्वेशन लिख दो 3x + y लेस देन इक्वल टू 15। बाकी तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? x ग्रेटर y ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे नीचे और इससे नीचे कौन सा पार्ट आएगा? यही वाला पार्ट। इसके नीचे फिर x के ऊपर y के ऊपर, तो कौन सा पार्ट? यही वाला। तो एक पॉइंट P1 हमें मिल चुका है, ये पॉइंट क्या है? P2, ये पॉइंट क्या है? P3, P1 है 0,4। तो P2 जो निकालेंगे हम किसको किसको सॉल्व करेंगे? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? करते हैं। x + 2y है 8 और 3x + y है तो इनटू 2 कर दो, कितना होगा? 6x + 2y = 32 माइनस माइनस माइनस, तो कटा x - 6x, तो -5x = -22, तो x कितना है? 22/5, है कि नहीं? तो x 22/5 मिला, y निकालो
y कैसे निकलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो 22/5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. 2y इज हाउ मच, 8 माइनस 22/5. 8 into 5 40, 40 माइनस 22 कितना होगा, 18/5. तो हमें P2 भी मिल गया. P2 इज हाउ मच, x, 22/5, 18/5. ठीक है. अब क्या करना था हम लोगों को पता है ना, z में तीनों पॉइंट पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे किसमें सबसे ज्यादा है वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा. ऑटोमेटिकली अगर बाकी लोग आंसर इसको बोले हैं तो इसी में वैल्यू क्या हो रहा होगा, ज्यादा. तो क्या पता चल गया, 22/5 चेयर बना और टेबल कितना बना, 18/5 टेबल्स, और उसका जो कॉस्ट कैसे निकलेगा, 3 into 22/5 प्लस 5 into 18/5. क्लियर? या एनी डाउट? नोट इट डाउन. ओके, आई मेड अ स्मॉल ब्लंडर हियर. y 2y इक्वल्स टू है ना, तो y कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो दिस विल बिकम हाउ मच, 9/5. ओके, नोट दिस. रीड द क्वेश्चन. There are two factories located, one at place P and दो another फैक्ट्री हैं P and Q. ठीक है. another at Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the three depots placed at A, B, C. 3 डिपो है A B C और कमोडिटी को डिलीवर करना है A B C को. ठीक है ना, P से भी और Q से भी. ठीक है. The weekly requirement of the depots are respectively 5, 5 and 4 units. इसको वीकली 5 चाहिए, इसको भी 5 चाहिए और इसको भी 4 चाहिए हफ्ते में, है ना. While the production capacity of the factory at P and Q are 8 and 6 units. 8 यूनिट्स यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ पे 6 यूनिट का प्रोडक्शन है. ठीक है. Table. अब देखो गिन लो, 8 प्लस 6 कितना हो रहा है, 14. रिक्वायरमेंट कितना है, 14. तो जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो डिपो को जाएगा, बट कैसे भेजेंगे ताकि खर्चा मिनिमम हो, यही है सवाल. ठीक है ना. अगर तुम्हारे 3 पेट्रोल पंप है, फिलिंग स्टेशन, और 2 ठो तुम्हारा गोडाउन है, मतलब या तो स्टॉक पेट्रोलियम स्टॉक यार्ड तुम्हारा है, तो स्टॉक यार्ड से ही ना भेजोगे ना फिलिंग स्टेशन में. बट कैसे कैसे कहाँ से कितना मंगाने से तुम्हें खर्चा सबसे मिनिमम आएगा, वही पता करना है. ठीक है. और ऐसे ही काम करते हैं तुम्हारे लॉजिस्टिक्स पूरे. तुम सोचते हो ना फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हर प्रोडक्ट एक जगह से क्यों नहीं आता. पूरा जो एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट, वो लोग का यही काम होता है, इतने जो रिक्रूट होते हो. एंड हाँ, बस एलपीपी फॉर्म करते हैं, उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है. अगर 3 इक्वेशन है हम हाथ से सॉल्व करते हैं, बट वहां पे सोचो एक दिन में 1 लाख प्रोडक्ट डिलीवरी है, तो 1 लाख प्रोडक्ट को तो हाथ से नहीं लिख पाएंगे, तो 1 लाख इक्वेशन भी बनेगा, तो हु कैन सॉल्व इट, कंप्यूटर. वहीं पे तो यू यूज पाइथन, आर, यू राइट अ प्रोग्राम सो दैट एलपीपी से सॉल्व होता है, पता चल जाता है किसको कहाँ लेके जाना है. फिर जो प्रोडक्ट जहाँ से जाने से सबसे सस्ता पड़ेगा उसी हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होता है, जो तुम्हारे कोरियर सर्विसेज काम करते हैं. दिस इज लॉजिस्टिक एनालिसिस. तो ऐसे ही काम करते हैं. फ्यूचर में एलपीपी इज मस्ट इन एवरी केस सॉल्विंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एक ही चैप्टर मैथ्स का प्रोबेबिलिटी एलपीपी जो यूज में आएगा फ्यूचर में हर जगह, व्हेन यू बिकम डेटा साइंटिस्ट. आगे बढ़ो. टेबल है. हाँ, टेबल बताओ क्या है. पी क्यू से जो जा रहा है एबीसी को, हाँ कॉस्ट टेबल बता लो. A का 160, 100. 160, 100, हाँ 100, 120. 100, 120, ये वापस 100 है ये, 150. and 100. So this is all given. तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, let x unit is transported from P to x. मैं क्या मान लिया, x गया P से A के पास, और मैं मान लेता हूँ y unit from P to B. ये मेरा है, मैं 2 ही वेरिएबल लेता हूँ क्योंकि 2 से अधिक होने से मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत है. तो मैंने क्या किया, x वहाँ गया, y इधर गया, तो इसके पास बाकी कितना बचा, 8 में से x और y इधर गया, तो यहाँ कितना है, 8 माइनस x माइनस y. समझ में आ रहा है कि नहीं, x अगर वहाँ गया, y इधर गया, तो यहाँ कितना आएगा, 8 में से x और y चला गया, तो इतना. अगर a को x p से मिल चुका है, तो बाकी q से कितना मिलेगा, 5 माइनस x, क्योंकि टोटल उसको 5 चाहिए. अगर x यहाँ से मिल चुका है तो बाकी वहाँ से कितना लेगा, 5 माइनस x. b को अगर y इधर से मिल चुका है, इधर से कितना मिलेगा, 5 माइनस y. और c को अगर 8 माइनस x माइनस y इधर से मिल चुका है, तो इधर से कितना मिलेगा, 4 माइनस ये वाला पूरा. फिर इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस y, 4 माइनस 8 इज हाउ मच, -4.
तो ये सारे ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स लिखेंगे। यहाँ के कांस्टेंट्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी बैरियर कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटमोस्ट उतना होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया है क्या? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यू नेवर हैव एटलीस्ट एटमोस्ट कंडीशंस। तो कांस्टेंट्स को ऐसे लिखते हैं, जितना भी अमाउंट ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, कभी नेगेटिव अमाउंट ट्रांसपोर्ट थोड़ी होगा कि -500 लीटर, तो जो भी होगा 0 से अधिक ही होना चाहिए, 0 या तो 0 से अधिक। तो पहला कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जितना ट्रांसपोर्ट हुआ है, दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तीसरा 8 - x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सारे जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। 5 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर 5 - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसके बाद x + y - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हो गए। अब आ गया z जो कि है ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। तो टोटल कॉस्ट जो है p से a कितना x, तो p से 160, तो 160x प्लस p से b का कॉस्ट कितना है 100 प्लस 100y, क्योंकि एक यूनिट का 100 है तो y यूनिट का कितना 100y। फिर टोटल खर्चा हमें देखना है, ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हमेशा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा उतना प्रॉफिट हो। तो फिर 8 - x - y कहां से गया? p से c, तो p से c का कॉस्ट कितना 150, तो प्लस 150 into 8 - x - y प्लस फिर q से a 5 - x यूनिट्स आया, तो और कॉस्ट कितना है q से a का 100, तो 100 into 5 - x प्लस पूरा खर्चा खत्म नहीं हुआ। फिर q से b भी गया है 5 - y यूनिट्स, q से b का 120, तो 120 into 5 - y प्लस 100 into कितना गया q से c x + y - 4। तो इतना टोटल खर्चा पड़ा है, क्योंकि अगर मेरा फैक्ट्री है तो मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, सारे ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा जोड़ूंगा ना, तो टोटल बिल मेरा ये है। समझ पाए? तो नाउ जस्ट सिंपलीफाई इट, 160x + 100y + 150 into 8 कितना है 1200 -150x - 150y + 500 - 100x 120 into 5 + 600 - 120y + 100x + 100y - 400, है ना? तो अभी 160x - 150x कितना हो रहा है 10x 10x - 100x कितना -100 + 100x कट गया सोचो, तो कितना बच रहा है 10x। फिर 100y - 150y तो कितना -50 - 120 - 170 - 170 + 100 तो -70y 1200 + 500 1700 + 600 2300 2300 - 400 + 1900, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द टोटल कॉस्ट। अब इनका ग्राफ बनाओ सर, देन फाइंड आउट, लिखो।